गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए गाने शुरू करते हैं। तो नवीन बोलता है, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ या फिर तुम्हें सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग विंग सच बोल रहा है। विंग तुम्हें डिजर्व नहीं करता। विंग एक डर्ट है जिसको फेंक दिया गया था और यंग फैमिली ने उसको उठाया था और पाला था। तो ना बीइंग ना ये सारी चीज़ें बोलते बोलते ना वो बहुत ही ज़्यादा ही रोने लगता है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन ये सांस लेने में तकलीफ़ विंग ना लैंसन को बताना नहीं चाहता था कि उसको हो रही है। तो ना विंग ना बोलता है कि मुझे ना तुमसे अलग होना है। मैं मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा करेज नहीं रखता हूँ कि मैं तुमसे अलग हो सकूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मेरी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है। मेरे पास जो मेरी अडॉप्टेड फैमिली है ना, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से पाला है। एक रास्ते के कूड़े को उन लोगों ने बहुत अच्छा सा एक ज़िंदगी दिया है, जो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको प्रॉब्लम में डालूं। तो फिर ना लैंसन बोलते विंग मेरी बात। तो ना विंग बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ इसलिए ये बोल रहा हूँ, तुमने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता रहा हूँ कि मुझे ये फील हो गया कि बोलते हैं ना, ज़मीन में मतलब ज़मीन पे रह के आसमानों की उड़ान देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कितनी भी ज़्यादा ही पंख ले लो, आप कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पंख पक्षी जैसे ना हो। तो ना वहाँ पे ना पींग बोलता है, ज़मीन के लोगों को आसमानों में रहने की ख्वाहिश नहीं देखनी चाहिए। ऐसा बोल के ना बीइंग ना बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू योर लाइफ पार्टनर। तुम्हारी लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छा सा एक फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि उसको किसी ने मतलब डस्टबिन में पाया तो इसलिए उसको पाल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए बीइंग लैंसन। तुम्हारे बच्चों को वो बातें सुननी पड़ेगी। तो ना लैंसन बोलते हैं हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर है। तो बोलते ये बच्चा, ये बच्चों को भूल जाओ ना, कि वो सोच लो कि जैसे मैं उस वक्त मेरा मिस कैरेज हो गया था, इस बार भी हो गया। तो ना लैंसन ना बीइंग को पकड़ लेता है ज़ोर से और बोलता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बीइंग, तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहो। तो ना विंग ना अचानक से बोलता है आउच। तो ना लैंसन ना जस्ट वो बोलता है क्या हुआ विंग। तो ना विंग ना जस्ट कुछ नहीं बोलता है, वो एकदम कोलैप्स हो जाता है। तो ना लैंसन विंग को अपनी गोद में ले लेता है और ना मतलब वो पैनिक करने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब ये इसके साथ हुआ क्या, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया उसको। उसने जस्ट नेक्स्ट लेवल का शॉक मिल गया उसको। फिर नवीन को वो गोद में लेता है। गोद में लेने के बाद नवीन को बोलता है कि वीन वीन बेबी जस्ट ओपन योर आइज, जस्ट ओपन योर आइज बेबी। तो ना वह ऐसा बोल के ना वो लैंसन विंग को हिला रहा था। तो ना वहाँ पे एक ग्रैनी आती है और ना जब वो विंग को ऐसे हिला रही थी लैंसन, तो ना वो आके बोलती है मास्टर सर ऐसा मत कीजिए, मास्टर को ऐसे मत हिलाइए। तो ना वो लैंसर ना शॉकिंगली उस ग्रैनी की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ ग्रैनी बहन। तो बोलते हैं वो प्रेग्नेंट है, उन्हें ऐसे हिलाओगे तो उनकी मतलब टमी पे असर पड़ेगा ये, और बेबी के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ना विंग लैंसन ना जस्ट वो स्टॉप हो जाता है, विंग को वो शेक नहीं करता। तो ना वो ग्रैनी बोलती है कि क्या हुआ है। तो ना वो ग्रैनी पास आती है तो ना बोलते हैं इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा सर आपको। तो लैंसन बोलते क्या क्यों। फिर बोलता है ये बेहोश हो चुके हैं, इन्हें शायद कोई मेंटली स्ट्रेस हुआ है, आपको उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है तो चलो गाड़ी निकालने के लिए बोलो ड्राइवर को।
तो ना ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए लैंसन बोलता है और लैंसन नवीन को अपनी गोद में लेके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वांग जिशन ने जो लैंसन की गाड़ी थी ना उसको फॉलो किया था और लैंसन का ऑफिस के अंदर वो गाड़ी चली गई थी। 5 मिनट के अंदर लैंसन मतलब वो गाड़ी निकल गई थी। लैंसन ने बोला था 5 मिनट के अंदर गाड़ी निकलनी चाहिए। तो लैंसन को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जिशन यहाँ पे नहीं है। तो ना वांग जिशन ना लैंसन को बोलती है कि उसको ना थोड़ा सा शक हो गया था कि लैंसन उसके साथ ऐसे वियर्डली बात क्यों कर रहा है। तो इसलिए ना वो जानना चाहता था कि लैंसन को क्या कुछ पता चल गया है। तो ना लैंसन को भी पता चल गया था कि वांग जिशन को थोड़ा सा शक हो चुका है। तो ऑब्वियसली अगर वो इतना ज़्यादा बड़ा एक ह्यूज कंपनी चलाता है उसके अंदर तो थोड़ा बहुत दिमाग भी होगा ही लैंसन के पास। तो लैंसन ने दिमाग लगाया और उसने भेज दिया। तो ना वहाँ पे भेजने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रुकी रही क्योंकि लैंसन ने बोला था कि वो गाड़ी वहीं पे रुकी रहेगी। लैंसन का कोई फिक्स्ड गाड़ी नहीं था। लैंसन हाँ उस गाड़ी को पसंद करता था, वो कहीं पे जाना आ जाना। ऐसा नहीं था कि वो दूसरी गाड़ी में बैठता ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसीलिए ना लैंसन दूसरी गाड़ी में विंग को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद ना विंग को डॉक्टर फुली चेकअप करता है और बोलता है कि सर बेबी तो अच्छा है, अच्छा से ग्रो कर रहा है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस की वजह से बेबी के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है डिलीवरी के वक्त। तो ना लैंसन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो ना वहाँ पर डॉक्टर ना थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि लैंसन यह इस हॉस्पिटल को अर्न करता था, ये लैंसन का हॉस्पिटल था। तो ना लैंसन नवीन को ना बोलता है कि उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए, अगर उसको कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ना वो डॉक्टर बोलता है सर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक वो अपने मेंटली स्टेट को स्टेबल नहीं करेंगे तब तक बेबी और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी मैं समझा नहीं, समझाओ मुझे। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलते कभी भी मिसकैरेज हो सकता है और कभी भी बेबी। तो ना वहाँ पे डॉक्टर और कुछ बोलता नहीं है क्योंकि अगर उसका मुंह उसने इस बात के लिए खोला तो लैंसन उसका मुंह तोड़ देगा। तो ऑब्वियसली उसको पता है लैंसन की आदतों के बारे में। तो ना वहाँ पे लैंसन ना जस्ट वो इतना ज़्यादा ही ना टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ना लैंसन ना विंग के पास जाता है। विंग के पास जाने के बाद ना डॉक्टर ने बोला था कि अभी तो विंग ठीक है, अभी विंग सो रहा है, लेकिन उनको विंग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ना लैंसन नवीन के पास जाता है, उसको हक कर लेता है और रोने लगता है और बोलता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब हो रहा है ना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया इसलिए तो तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। प्लीज़ मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ तुम्हारी तरह कि मैं ये सारी चीज़ें झेल सकता हूँ, मैं नहीं झेल सकता। मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया है। तुम्हें पता है लेंस कभी भी दूसरी शादी नहीं करते। अगर उनकी पहली शादी टूट जाती है या फिर उनकी पहली शादी ख़त्म भी हो जाती किसी और के साथ, उसका ओमेगा चला भी जाता है, तो वो अल्फ़ा या फिर ओमेगा दोबारा से कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लाते। और तुम तो मेरी लाइफ में एक खुशियाँ बन के आए थे, मेरी खुशियाँ थे तुम, और अभी भी हो मेरी खुशियाँ। तो मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में किसी के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे जब पता चला कि तुमने भाई का एक्सीडेंट किया, मैं तुम्हें मॉम से बचाने के लिए मैंने अब तुमसे शादी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मॉम तुम्हें जान से नहीं मारेंगी, क्योंकि मॉम अपने मुझसे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो अब मेरी खुशियों के लिए वो तुम्हें बख्श देंगे।
ऐसा सोच के मैंने तुमसे शादी कर ली थी विंग। प्लीज़ विंग, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। मुझे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, किसी के मतलब रैंडम किसी के बातों पे नहीं आना चाहिए था। ये मेरी गलती है और ये मानता हूँ मैं। आई एडमिटेड दैट इज़ रॉन्ग, मैंने गलत किया है। तो ना ऐसे बोल के ना लैंसन ना विंग को हक करके रोने लगा था, और विंग ने सारी बातें सुनी थी, क्योंकि विंग का वो मतलब वो मतलब वो सेंस में आ गया था विंग। तो ना विंग ना मतलब लैंसन को जस्ट देख रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लैंसन से क्या बोले। फिर भी होता है ना एक डर उसके अंदर फिट हो गया था कि लैंसन उसको क्यों, लैंसन की बातों से उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था विंग को। विंग को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किसी की बातों से नहीं होता था जितना इफ़ेक्ट लैंसन की उन कड़वी कड़वी बातों से होता था। तो विंग को वो नहीं चाहता था कि मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई भी होप पाले और फिर से कोई धोखा मिले उसको। हाँ, उसको अभी कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, कोई बातें नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे प्यार से कोई भी मार सकता है। अभी तो नफ़रत सबकी झेल रहा है, तो उसको आदत हो गई है नफ़रत झेलने की। लेकिन लैबिंग नहीं चाहता कि उसका दिल फिर से टूट जाए, टूट के बिखर जाए, क्योंकि अगर इस बार उसने अपने आप को टूटने दिया तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। ऐसा मतलब विंग ने अपने मन में बोल रहा था। तो विंग ना मतलब लैंसन को ना देख रहा था, और लैंसन को ना बोलता है कि विंग बोलता है कि लैंसन मेरी बात सुनो। तो ना विंग जब ये सब बोलता रहा था ना, सॉरी गाइस मुझे नींद आ रही है, क्या बात कर रहे हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है विंग, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा गलत किया हूँ, और मैं सही भी नहीं कर पाता। वो अभी मैं टाइम मशीन होती तो मैं वहाँ पे जाके सब कुछ ठीक कर लेता, लेकिन मेरे पास नहीं है। ऐसा बोल के ना लैंसन ना रोने लगता है। तो ना लैंसन रोते रोते सो गया था विंग की बाहों में ही। तो वहाँ पे ना जब डॉक्टर विंग को चेक करने के लिए आता है, तो जब देखते हैं कि लैंसन अभी सो रहा है विंग की बाहों में, वो डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस इंसान का मतलब दिमाग फिर गया, अगर ये सोने से उठ गया तो उनके लिए मतलब ज़िंदगी वो बर्बाद हो गया। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना सो रहा था, तो डॉक्टर ना विंग को बहुत ही क्लियरली मतलब टच करते हैं, और वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो ऐसे चले जाते हैं बिना साउंड किए हुए। और ये भी नहीं बोला कि लैंसन को बाहर भेज दो। अगर वो लैंसन उठ गया तो उनकी तो भाई क्लास लग जाएगी कि क्या हुआ, क्या करना है, क्या मतलब इसका कोई हल है या फिर कुछ और। ये सारी चीज़ें मतलब बता बता कि डॉक्टर की दिमाग फिर जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको सोने ही दो, अच्छा होगा सबके लिए। ऐसा बोल के ना वो डॉक्टर्स लैबिंग को चेक करके वहाँ से चले जाते। तो ना लैंसन दूसरी तरफ से ना मतलब वो सो रहा था, क्योंकि वो बहुत थक गया था। वो भी तो बहुत ज़्यादा रोया है विंग के साथ। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विंग ही रोया है, लैंसन भी रोया है। तो विंग को जो मेडिसिन दी गई थी वहाँ पे स्लीपिंग मेडिसिन भी थी। तो विंग ना सो जाता है। सो जाने के बाद ना लैंसन 2 घंटे के बाद उठता है, क्योंकि वहाँ पे उसने दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि उसकी मॉम मैडम लैन आई थी हॉस्पिटल में आने के बाद जब देखता है कि लैंसन विंग के ऊपर ही सो रहा है, तो मैडम लैन को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो बिल्कुल ना मतलब एक मतलब एंग्री बर्ड की तरह वो देख रही थी। तो लैंसन बोलता है कि क्या हुआ, एंग्री बर्ड की तरह क्यों दिख रही हो आप। तो बोलते हैं तू उसके ऊपर क्यों सो रहा है गधे। तो बोलता है क्योंकि मुझे सोना है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप विद हर, दैट्स वाई। तो बोलता है ये गधा इंसान, वो प्रेग्नेंट है तुझसे फिर से, और उसका मिसकैरेज कुछ दिनों पहले हुआ है, ऐसे उसके ऊपर अपना वेट मत दे सांड कहीं का। तो ना लैंसन बोलता है मैं सांड नहीं हूँ। तो बोलता है तू है। तो ना लैंसन बोलता है मॉम। तो बोलता है क्या है गधे। तो बोलता है कि उसको तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो बोलता है क्योंकि उसको सब कुछ याद आ रहा था मैंने जो उसके साथ किया।
तो बोलते हैं ये होना ही था। तो ना लैंसन बोलते हैं जस्ट हेल्प मी मॉम। तो बोलते हैं व्हाट शुड आई हेल्प यू, हेल्प योरसेल्फ। मैं यहाँ पे और काम भी है मेरे को सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं है। तो भी लैंसन ना मतलब मुंह फुला लेता है और बोलता है कि अगर भाई होते तो कभी भी ऐसा होने नहीं देते। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ, अगर मेरा बड़ा बेटा होता तो तुम्हें इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा बड़ा बेटा जल्द से जल्द उठ जाएगा। ऐसा बोल के ना वो वांग जिशन की मतलब मैं लैंसन बोलते हैं मॉम मैं आपको बता नहीं भूल गया था, वांग जिशन के डैड और डैड से मिलना चाहते। तो ना वहाँ पे मास्टर लेन अंदर आता है और बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं मिलने वाला उस इंसान से, वो इतना ज़्यादा चापलूसी करता है। मुझे तो कभी कभी ये डाउट उठता है कि इतना कोई मीठा कैसे बोल सकता है यार। मैं मतलब मैं हैंडल नहीं कर सकता इतना मीठा, मुझे वैसे भी डायबिटीज़ है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो गधे कहीं के। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते गाइस घर जाके लड़िएगा, अभी यहाँ पे नहीं। तो ना मैडम लैन बोलती है शिट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी लैंसन। फिर बोलते हैं लैंसन बोलते क्या मॉम। तो बोलता है मैं उसको मारना चाहती हूँ। तो बोलते डू व्हाट यू वांट टू डू, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप। तो बोलता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कुछ करना चाहते हो उसके साथ। तो ना वहाँ पे ना बीइंग लैंसन बोलता है अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं अपना बदला तो लूँगा ही। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ओके। ऐसा बोल के मैडम लैन ना बोलती है विंग की हेल्थ रिपोर्ट कब आएगी। तो बोलता है उसकी हेल्थ रिपोर्ट आ चुकी है। तो बोलते क्या हुआ है। तो बोलता है कि मॉम वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली वीक है और मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। और अगर ज़्यादा हो गया तो बेबी का मिसकैरेज हो सकता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि यार मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम वहाँ उस वक्त उसको हर्ट नहीं करते तो मैं शायद इसको जान से मार देता। तो ना लैसन बोलता है मैं इसको मरने थोड़ी ना दे सकता हूँ मॉम, ये मेरा प्यार है, शी इज़ माई लव, ही इज़ माई लव, और मैं अपने प्यार को अपने से अलग तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा बोल के ना लैसन ना पिंक के फोरहेड पे किस करता है। वहाँ पे मास्टर लैन बोलता है कि मैं उस चीज़ी आदमी से नहीं मिलने वाला। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है ये आदमी तुझे जो करना है तू वो कर, मुझे अभी परेशान मत कर, उसको तो राय अपार्टमेंट दे दे और आधे मिनट के लिए भी मतलब 5 मिनट के लिए मिल सिर्फ। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के ना वो ऐसे ना विंग की तरफ आते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं गुडविल सून बेटा, आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम। और ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं बांगजी। तो बांगजी ना अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है जी डैड। तो बोलते हैं उसका हमारे घर लाओ, वो अकेला नहीं रहना चाहिए। उस हम जिंगशी मैंशन में रह रहे तो विंग को जिंगशी मैंशन ही लाओ, तुम्हें उस हांशी मैंशन में विंग को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है जी डैड, क्योंकि उसको मतलब मास्टर लैन को पता था कि एक इंसान को जहाँ पे उसने इतना वर्स्ट मेमोरीज, इतना मतलब इतना ज़्यादा हर्टफुल मेमोरीज है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो इंसान कभी भी लिटरली वहाँ पे रह के रिकवर तो नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मैडम लैन ने मास्टर लैन ने बोला कि जिंगशी मैंशन में लाओ, क्योंकि जिंगशी मैंशन लैंसन का था और मैडम लैन ने विंग लैंसन को बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि वो जिंगशी मैंशन में नहीं आएगा, अगर वो जिंगशी मैंशन में आएगा तो मैडम लैन उसको मार देगी, क्योंकि मैडम लैन जिंगशी मैंशन में रहती है। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन ने विंग को हांशी मैंशन में रखा था, जो लैन शिचन ने अपने लिए बना मतलब अपनी मॉम के लिए ही बनाया था, लेकिन मतलब लैंसन से बाद में। तो इसीलिए ना मैडम लैन को जिंगशी मैंशन ही ज़्यादा पसंद था और उनको वर्क करने में आसानी होती थी, इसीलिए वो जिंगशी मैंशन में रहती थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ने विंग को हांशी मैंशन में ही रहने के लिए मतलब दिया था।
तो हांशी मैंशन से विंग को जिंगशी मैंशन शिफ्ट करने के लिए मास्टर लैन ने बोल दिया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ हमें यही करना चाहिए। तो ना ऐसा बोल के मैडम लैन ना विंग के पास आती है और बोलते हैं सॉरी बेटा, हमें पता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा, जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें सब कुछ पहले जानना चाहिए था, बिना जाने बिना किसी के ऊपर यकीन कर लिया, सॉरी बेटा। ऐसा बोल के वो फोrehead पे किस करती है और बोलती है कि विंग का ध्यान रखना लैंसन। तो लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है और हिलाने के बाद बोलता है कि मॉम क्या आप उसको इतनी जल्दी मारने वाली हैं? तो ना मैडम लैन बोलते नहीं, डोंट वरी, विंग ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पास जब वक्त होगा तुम आ जाना, थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकाल के जब विंग सोता रहेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं जी मॉम। ऐसा बोल के ना मैडम लैन बोलती है बाय, उसको जिंगशी मैंशन में लाना। तो ना लैंसन ना अपना सर हाँ में हिलाता है। हिलाने के बाद ना लैंसन ना अपनी मॉम के बाय बोलता है। बाय बोलने के बाद ना लैंसन विंग के पास जाता है और विंग अभी तक सो रहा था क्योंकि उसको मेडिसिन दी गई थी। तो ऑब्वियसली अगर जिसको मेडिसिन दी गई है और वो अभी मतलब क्या बोलते हैं इसको गाइस, अभी वो रिकवर कर रहा है तो वो सोएगा ही। सोने के लिए तो रिकवर होता है ना। तो लैंसन ना फिर विंग के पास जाता है, उसको फोrehead पे किस करता है और बोलता है लव यू। तो ना वहाँ पे डॉक्टर ने विंग को डिस्चार्ज दे दिया था। हाँ विंग का भी अभी उसने नींद से नहीं उठा था, लेकिन विंग का पूरा चेकअप हो चुका था। विंग की सारी कंडीशन सबको पता चल गई थी कि क्या क्या होना है और क्या क्या हो रहा है। तो ना लैंसन ना विंग के पास जाता है और विंग के ना गोद में ले लेता है और अपने सारे सर्वेंट्स को बोल देता है कि झांसी मैंशन का सारा सामान जो विंग का ज़रूरत है वो सारी सामान नए खरीदे और नए खरीद के जिंगशी मैंशन के उसके रूम में सब कुछ फिट कर दे। फिट करने के बाद ना लैंसन ना जिंगशी मैंशन की तरफ निकल जाता है क्योंकि सर्वेंट्स को पहले ही बता दिया था। मास्टर लैन ने जब बोला था तभी सारे सर्वेंट्स काम पे लग गए थे। तो लैंसन ना सारे सर्वेंट्स को बोल के विंग को जिंगशी मैंशन में शिफ्ट किया। तो ना विंग ना अभी तक सो रहा था, विंग लैंसन की बाहों में ही अभी तक सो रहा था। तो ना लैंसन ना विंग को देख रहा था, उसको मतलब पता नहीं क्यों जब भी विंग सोता था तो लैंसन ना विंग को देखना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था। उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता था कि जब विंग सोता था और उसका प्यारा सा चेहरा लैंसन देखता था तो उसको ना मतलब नेक्स्ट लेवल का एक खुशी मिलता था जो भी लैंसन कभी भी बयान नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, नेवर एवर। तो ना लैंसन ना विंग को जिंगशी मैंशन लेके जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन थी और बोला कि वो क्या अभी तक। तो ना लैंसन अपना सर नाम ही हिलाता है और बोलता है कि डॉक्टर ने उसको मतलब मेडिसिन दी है सोने के लिए, तो वो ज़्यादातर अभी सोएगा ही। उसके मेंटली और फिजिकली रिकवरी के लिए विंग का सोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ मैंने तुम्हारा पूरा कमरा ठीक कर दिया है, तुम विंग को लेके जा सकते हो वहाँ पे। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है। हिलाने के बाद लैंसन अपने कमरे में चला जाता है। जाने के बाद विंग के पास ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैडम लैन ने ना विंग के लिए स्नैक्स चीज़ें खाने के लिए पहले से ही मिनी फ्रिज बोलना गलत होगा, मतलब एक अच्छा खासा बड़ा फ्रिज वहाँ पे था। तो ना वहाँ पे ना सारी चीज़ें थी विंग को जो जो पसंद थी। मैडम लैन को जितनी जितनी पता थी कि विंग को पसंद है वहाँ पे सारी चीज़ें थी। तो ना लैंसन ना मुस्कुराता है और बोलता है हमें कभी नहीं खिलाने दिया, अभी विंग को मनाने के लिए विंग को साथ ये, वाह ये तो ना इंसाफ़ी है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अपने बेबी विंग के बेबी बम के तरफ जाता है और बोलता है बेबी तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई। हाँ वो बहुत ही ज़्यादा ही दोगली हैं, विंग के साथ अलग व्यवहार हमारे साथ अलग व्यवहार करती है। ऐसा बोल के लैंसन ना मुंह बनाता है क्योंकि उसको कभी नहीं मिला था उसको ऐसे ट्रीटमेंट। अगर वो नाराज़ भी हो जाता था तो विंग लैंसन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसको क्यों नहीं मिला ये ट्रीटमेंट।
तो ना लैंसन यही सारी चीज़ें बातें सोच रहा था, लेकिन बीइंग बहुत पहले ही उसकी नींद टूट गई थी। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये भी ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और कमेंट क्या करो यार, कमेंट नहीं करोगे ना तो समझ नहीं आता कि कहानी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है। तो प्लीज़ बोला करो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।